हेलो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक गुजरात चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों आपको इसका अकाउंट रखना चाहिए, या फिर जो भी आपके डीमेट अकाउंट्स वगैरह में उनसे वो कैसे बेटर हो सकता है। कैसे आपको एक डिस्काउंट ब्रोकर और एक फुल सर्विस ब्रोकर दोनों का एक प्रॉपर डीमेट अकाउंट आप देख सकते हो, यानी कि दोनों के बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। साथ साथ आप एमटीएफ में कैसे यहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हो, और साथ साथ आपको जो ईटीएफ्स होते हैं उन ईटीएफ में भी आपको एमटीएफ ही कैसे बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि आप कैसे ईटीएफ को भी 3x 4x मार्जिन के बेसिस पे आप यहाँ बाय कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोटक बैंक के, जो कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज जो है उनका पूरा। अगर यहाँ पे अकाउंट आपने देखा, ये अकाउंट आपके सामने ओपन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंडेक्सेस वगैरह का दे रखा है, प्राइसेस वगैरह क्या चल रहा है। आप दूसरे में देख सकते हो म्यूचुअल फंड के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है। बहुत ही नीट और क्लीन यूआई है इसका। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं प्रॉपर्ली इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट देख सकते हो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह का अलग से सेक्शन है, आईपीओ वगैरह का अलग से सेक्शन है, कौन कौन से आईपीओ वगैरह आने वाले हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करने के लिए करते हो तो यहाँ पे आपको अलग विंडो पे भेज देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनगोइंग कौन कौन से अपकमिंग कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, कौन सी आपकी एप्लीकेशन लगा रखी है वो सब, ठीक है। स्टॉक केस में आपको जो भी स्टॉक से बास्केट वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, है ना। साथ साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एसआईपी वगैरह करनी हो तो आप ईटीएफ वगैरह इन सब में एसआईपी भी सीधे सीधे कर सकते हो। स्क्रीनर आपको दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा टूल मानता हूँ मैं इसका। यानी कि अगर कोई स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज अगर हमें बढ़ रहा है, या प्रमोटर की इंक्रीजिंग होल्डिंग इंक्रीज वगैरह हो रही है, तो वो आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हो। आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर, चार्टिंग सॉफ्टवेयर की यूज़ करने की जरूरत नहीं है ना। टेक्निकल्स कितने किसके अच्छे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्रोथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कौन कौन से जो इन्होंने पैरामीटर बना रखे हो, पैरामीटर की बेसिस पे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मली यहाँ पे देखता हूँ प्रमोटर की इंक्रीज शेयर होल्डिंग, अगर आप देखना चाहूँ तो यहाँ पे पूरा सेक्टर वाइज निकल के आ जाएगी, कहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर प्रमोटर ने अपनी स्टॉक को होल्ड को बढ़ाया है। तो आप यहाँ निफ्टी फिफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे आपको दो बड़े कंपनी नजर आ जाएगी साथ। तो ये पूरा पूरा आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो, ओके। पीछे आता हूँ वापस से मैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रिजल्ट, कौन कौन सी कंपनी में कहाँ कहाँ कब कब रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं। तो रिजल्ट के बारे में आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा, है ना। कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के उनके बारे में आप यहाँ डायरेक्टली जान सकते हो, क्या उनकी होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन से, एफआई इन्वेस्टर कौन से होते हैं पर्टिकुलर कंपनीज वगैरह में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, कहाँ कहाँ किन कौन से स्टॉक में देखने को मिल रही है, बल्क ब्लॉक डील कहाँ कहाँ हुई है, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और बहुत ही ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। सेम आपका फोन में भी आप यूज करोगे तो फोन में भी वो प्रॉपरली करेगा, आपका बहुत स्मूथली वर्क करेगा। चलिए, ट्रेड विद चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे अ, जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उस चीज़ का। आप यहाँ सीधे से देख सकते हो, ट्रेडिंग में भी चार्ट आपके सामने ओपन हो चुके हैं। इसमें अगर आप चाहें कि मैं मुझे सीधे सीधे चार्ट को देखकर ही ट्रेड करना है, तो आप यहाँ निफ्टी फ्यूचर सीधे सर्च कर सकते हो। कोई भी आप जो भी आप ऑप्शंस वगैरह भी देखते हो तो उसमें आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, सीधे सीधे आप बाय पे जाते हो और बाय पे जाकर अपना जो भी आपका जितने भी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। बहुत ईजी टू यूज़ है ये, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पोजिशंस मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स वगैरह दिख जाएंगे, राइट। वापस मैं पीछे आ जाता हूँ और डिफ्रेंशिएट करूंगा कि कैसे कोटक सिक्योरिटीज यानी कोटक नियो का जो अकाउंट है वो आपके लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल वाला काम करेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यानी कि इनकी भी खुद की कॉल्स वगैरह जो होती है वो आपको एक बार चेक कर सकते हो। ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइव न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ वगैरह भी आपको देखना चाहो तो मिल सकती है। टॉप गेनर्स, शॉर्ट गेनर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, लूजर्स मिल जाएंगे। 52 हाई वाले स्टॉक कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पे सीधे सीधे चेक कर सकते हो, ओके। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कौन कौन से सेक्टर्स वाइज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो, ये निफ्टी फिफ्टी के अलावा जितने भी सेक्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे अवेलेबल, बड़े बड़े सारे सेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स, जो भी आपने ऑर्डर पुट करे हैं उनकी विंडोज आपकी खुल जाएगी। बास्केट आप यहाँ पे लगा सकते हो, ओके। पोर्टफोलियो वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इन्वेस्ट वगैरह में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड यहाँ के लिए अलग, सबके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। स्टॉक केस वगैरह का अलग सेक्शन बना हुआ है। आप एपीआई यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे एपीआई की आपको प्रॉपरली इंटीग्रेशन मिल जाएगा। नेस्टेड यानी कि आप टर्मिनल यूज़ करना चाहते हो तो सीधे सीधे अपना नेस्टेड से डाउनलोड करके आप टर्मिनल पे बहुत ही हैसल फ्री और बहुत ही फास्ट थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस जो होता है, आपको माइक्रो सेकंड्स में जो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वगैरह होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसकी ब्रोकरेज पे, कि ब्रोकरेज कितनी हो सकती है। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो जो सेम आपके डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, यानी कि जितने भी बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर है वो जितनी चार्ज करते हैं वो सारी वो वही सेम ब्रोकरेज यहाँ पर हो जाती है। साथ साथ इनके कई सारे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे आप इंट्राडे में सारे यानी इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, इंट्राडे में जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, फ्री होती है। साथ साथ ही अगर हम यहाँ पे
और दूसरे प्लान्स की हम बात करें तो वहाँ पर जो डिलीवरी में है वो बहुत ही मिनिमम से चार्ज होता है। 0.20 पैसे का जो होता है वो डिलीवरी में होता है, 0.2 का जो होता है वो यहाँ पे आपके इंट्राडे में होता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा उस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये होता है। और साथ साथ अब जो यहाँ मेन चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉच लिस्ट में मैंने इतने सारी ईटीएफ लगा रखे हैं, है ना। आप जितने भी अलग अदर ब्रोकर्स में अगर आप देखोगे तो ईटीएफ में आपको एमटीएफ में मार्जिन नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको एमटीएफ में मार्जिन मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे रिलायंस स्टॉक सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैंने रिलायंस सर्च किया, रिलायंस के बारे में सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, रिलायंस। तो यहाँ रिलायंस आप सर्च करोगे, यहाँ पे आप बाय पे जाओगे। एमटीएफ क्या होता है? मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होती है, यानी कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको हर महीने में एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी के दिन आपको उसको बुक करना होता है, यानी कवर करना होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या फिर आपको रोल ओवर करना होता है, राइट। बट एमटीएफ में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक मिनिमम से आपका एक इंटरेस्ट आपको पर डे पे करना होता है। 0.049% के आसपास कुछ होता है वो। 0.049% के आसपास का वो जो इंटरेस्ट होता है वो पे करना होता है ना। और सालाना इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 20 से 22% के आसपास कुछ निकल के आता है, जो को हम यानी कि वो जो भी ब्रोकर वो जो भी इंटरेस्ट भी होता है, अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है तो उसको भी कम किया जा सकता है। चलो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ क्वांटिटी 100 पुट कर देता हूँ, तो कैश प्राइस में मुझे कितना पे करना होगा यहाँ पे प्राइस? यहाँ पे मुझे पे करना होगा 3,12,790 रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ पर पे करना होगा, राइट। और अगर इसी जगह अगर मैं यहाँ पे पे लेटर यानी अगर एमटीएफ के प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, एमटीएफ तब अच्छा होता है जब आपको पता हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, तब जाके ये बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। तो जो लोग एफ एंडो से बचना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये। पर ये तभी अच्छा ऑप्शन होता है जब आपको ट्रेंड का आइडिया हो, आपका स्टॉप लॉस का आइडिया हो। और ट्रेडिंग में क्योंकि आप यहाँ पे डेफिनेटली हम मार्जिन लेके काम कर रहे हो, तो आपको 3x 4x का जब मार्जिन मिलता है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। बट जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करके थोड़ा सा भी काम करते हैं तो वहाँ पे उसके उससे बेहतर है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को हैंडल कर सकते हो तो ये एमटीएफ आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये तो एक अलग चीज़ है। मैं इसके अलावा जो ज़्यादा सिंपल चीज़ है, यानी कि जो आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा सेफेस्ट होती है, उसके बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे लेट पे आओगे तो 62,000 के आसपास आपका काम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 4x के आसपास का मार्जिन मिल चुका है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 123 रुपीज़ पर डे का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना होगा। ओके। ओके। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप श्योर हो कि हाँ ये स्टॉक फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करने वाला हो, यानी कि इसके जो भी फंडामेंटल्स होते हैं या फिर जो भी टेक्निकल जो होते हैं वो हर चीज़ आपके लिए आपकी जो स्टडी उसके उसकी सपोर्ट में काम कर रही है, यानी कि उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सोचते हो, इंट्राडे में ट्रेड करने का सोचते हो, वैसे ही आप एमटीएफ को यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट की जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे पीएसयू बैंक के फारा बीज, निफ्टी बीज, आईटी बीज, इंफ्रा बीज, ये सारी बीज अवेलेबल है, यानी कि सारी ईटीएफ अवेलेबल है, राइट। अब ईटीएफ में अपन क्या काम कर सकते हैं? देखो, ईटीएफ के बेनिफिट क्या होते हैं, बिकॉज ईटीएफ वन ऑफ द सेफेस्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट्स में से। यानी कि आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ भी आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे अगर आप करते हो तो यहाँ प्रॉपर एक सिंपल सिंगल सेक्टर में होता है, जैसे आईटी बीज हो गया तो एक सिंगल सेक्टर हो गया, फार्मा बीज एक सिंगल सेक्टर हो गया, तो सेक्टोरल भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलो, निफ्टी बीस की बात करता हूँ मैं। तो इन निफ्टी बीस का मैंने यहाँ बाय का और पुट किया और यहाँ पे क्वांटिटी 1 डाली है ना, ठीक है। इस क्वांटिटी को मैं 100 कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसको परचेज करना है तो कितना पे करना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो 26,880 रुपीज़ के 85 की रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ पे पे करना होगा अगर मुझे इसको परचेज करना है। बट उसी केस में अगर मैं यहाँ पर पे लेटर पे जाता हूँ, यानी एमटीएफ के ऑप्शन पे जाता हूँ, तो मुझे कितना पे करना होगा? 5,377 के आसपास। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना आपको यहाँ पे मार्जिन मिल चुका है, राइट। और ना 4x 5x के आस मार्जिन मिल चुका है, उसमें 11 रुपीज़ का पर डे का आपका इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप यहाँ पे श्योर हो कि मुझे 15 से 20% का यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है एनएफटी में, यानी इतना मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है, तो यहाँ पर ईटीएफ के जाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है। यानी कि अगर आप प्रॉपरली जानते हो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, तो उस चीज़ में आपको ये बहुत बेनिफिशियल दे सकता है, जो कि बाकी ब्रोकर्स में ये अवेलेबल नहीं है। यानी अगर जो कितने बड़े डिस्काउंट ब्रोकर वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको उतना हो सकता है एक आध दो में आपको मिल भी जाए, बट बाकियों में आपको इतना मार्जिन नहीं मिलता है जितना यहाँ पे आपको मार्जिन मिल रहा है, राइट साइड। और दूसरी चीज़, एक बड़ा ब्रोकर भी है और डिस्काउंट और आपको जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उन दोनों सर्विसेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, अब वापस मैं आ जाता हूँ आईटीबीज में, जो कि मेरे को बताना है जिसके बारे में। यहाँ पे आप आईटीबीज पे जाते हैं, बाय करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, बाय पे जाते हैं तो आप यहाँ पर सीधे सीधे 1,000 अगर क्वांटिटी पुट करते हैं
तो आपको कैश में 39,890 रुपीज़ के आसपास पैसा लगेगा, और पे लेटर में आपका कितना लगेगा, 10,000 के आसपास। यहाँ भी आपको 3x के आसपास का मार्जिन मिल चुका है। ओके, 3x 4x के आसपास मार्जिन मिल चुका है। तो इसके बेनिफिट बहुत है, यानी कि अगर आप पूरा आईटी सेक्टर चलने वाला है तो आप किसी पर्टिकुलर आईटी स्टॉक को बाय करने की जगह सीधे सीधे आईटी का पूरा सेक्टर उठा लो, तो उससे क्या होता है कि आपको एक बेनिफिट मिलता रहता है, यानी कि आपको एक थोड़ा ज़्यादा फायदा लगता है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अगर यहाँ पे 1 वीक का मैं चार्ट देखता हूँ, तो 1 वीक में आप देख सकते हो कितने रिटर्न से, और आप अगर मंथली रिटर्न देखना चाहो कि मंथली यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम मिला है, तो 1 मंथ रिटर्न जो है यहाँ पे 14% के आसपास है। तो ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना पोजीशन बनाकर अच्छा अर्न कर सकते हो, यानी कि ईटीएफ में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस पूरे वीडियो का पर्पस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो कोटक का, कोटक सिक्योरिटीज़ में, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ पे आप जाकर अपना नंबर ओटीपी वगैरह फिल कर सकते हो, डिटेल्स फिल कर सकते हो, उसका कॉल, और साथ साथ आपका खुद भी अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।